थान सिंह जी, हमें ये बताइए, आपका ये जो थान सिंह की पाठशाला है, जो आज पूरे दिल्ली में और दिल्ली से बाहर भी इसके बारे में बहुत चर्चा की जा रही है कि दिल्ली पुलिस के एक हेड कांस्टेबल हैं नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में, थान सिंह, जिनकी ये थान सिंह की पाठशाला सोशल मीडिया में बहुत अप्रिशिएट किए जा रही है। तो आप ज़रा बताइए कि आपने ये जो इनिशिएटिव था ये कब स्टार्ट किया और कब आपके मन में आया कि ऐसी एक पाठशाला स्टार्ट करनी है? मैम ये 2016 में ये पाठशाला चालू करी थी 4 बच्चों से। 2016 में ये पाठशाला चालू करी थी मैंने 4 बच्चों से मैम। ये मैम ये यहीं पर जो लाल किले में जो मज़दूर हैं उनके बच्चे हैं मैम ये सारे, और ये मैम इनके माँ बाप यहीं काम करते हैं लाल किले में। तो मैम यही बच्चे ना मैम ये गाँव के अंदर नहीं पढ़ पाते, छोड़ देते, माँ बाप साथ लेके चलते हैं, जहाँ जाते हैं साथ चलते हैं, एक स्थायी रूप से नहीं है इनका। फिर क्या माँ बाप काम पे चले जाते तो ये बोतले बिनते थे मैम। तो मैम लाल किला एक ऐसी जगह है, ऐतिहासिक जगह है मैम, कि यहाँ पर अच्छे तरीके से बच्चों को रखा जाए। तो मैम ये बोतलें वगैरह बिनते थे, तो सोचा मैंने कि बोतलें वगैरह ना बिने, उनको एक छोटी सी प्राथमिक शिक्षा दी जाए। एक कोशिश करने में क्या अर्थ था मैम, क्योंकि मैं खुद ऐसी स्थिति से निकल के आया हूँ। मैं भी जे कॉलोनी से रहा हूँ, मैंने भी मजदूरी करी है, तो मुझे पता है कि गरीबी क्या चीज़ होती है। मगर एक मैम हर एक इंसान का दिल होता है पढ़ने का, तो वही इन बच्चों का भी दिल था पढ़ा। जब इससे पूछा कि हाँ पढ़ना चाहते हो, तो थोड़ा मना किया, फिर बाद में पूछा, थोड़ा जोड़ दिया, तो फिर हाँ पढ़ना चाहते हैं। तो जब पढ़ाई चालू करी तो हम 4 बच्चों से स्टार्ट किया। इनके माँ बाप को समझाया जाके और हर चीज़ बताई, तो उनको भी एक बार के लिए मजाक लगाए। फिर जब उनके पास गया, अच्छी तरह समझाया, ताकि देखो, मैंने कहा देखो, अगर आप पढ़ाओगे नहीं तो ये गलत संगत में पड़ जाएंगे। गलत संगत में पड़ गए, एक बार बच्चा अगर गलत संगत में पड़ गया ना मैम, तो उसका बहुत मुश्किल होता है कि वापस उसे कवर करना। तो ये सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैम, आपको पता होगा मैम, देखिए सारे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा काम क्राइम कौन कर रहा है? बच्चे ही करते हैं। छोटे बच्चों को आगे कर देते और वो क्राइम करते हैं। तो एक बच्चा अगर क्राइम करने लग गया ना मैम, तो सारे साथ साथ लेता वो चल जाएगा। तो मैम ये भी एक अच्छी पहल हुई कि बच्चे बच गए और पढ़ाई में जा रहे हैं, शिक्षा की ओर अग्रसर हो गए। अब मैम देखिए, अब ये 60 बच्चे इस समय पे 40 से 40 बच्चों के एडमिशन भी हो चुके हैं। हमारे डीसीपी जो हमारे साहब हैं, जो सागर सिंह कलसी साहब नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने तो मैम सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो योगदान रहा है वो इंसाफ का रहा, मेरे दिल्ली पुलिस परिवार का रहा है, जो हर समय हर मौके पे मेरे साथ खड़ी रही है। तो सर, इस समय कितने बच्चे हैं आपकी पाठशाला में? मैम इस समय मेरे पास 40 बच्चे हैं इस पाठशाला के अंदर जी। तो 60 बच्चे हैं, जिसे 40 बच्चे स्कूल में जाने लगे, स्कूल में दाखिला हो जी गया मैम। है। और आपने बताया कि ये बिल्कुल ही गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पेरेंट्स स्वीपर रहे हैं, कचरा उठाते हैं, जी मैम। और अभी कईयों का काम भी नहीं लग पाता, कई बेचारे ऐसे रह जाते हैं। तो मैम इनकी हर हालत देख के तो मैंने, अब हम एक पुलिस परिवार और आप जैसे सभी लोग मिलके एक छोटा सा वो सपोर्ट कर रहे हैं कि इन बच्चों को थोड़ा पढ़ाया जाए। हर चीज़ यहाँ से बैग लेके, मैम ये नहीं, पढ़ाई के साथ साथ इन्हें नैतिक जो चीज़ें वो भी सब चीज़ें सिखाई जा रही है। सब डांस वगैरह, योगा, हर प्रोग्राम में इन्हें जो आता है फेस्टिवल, जैसे 15 अगस्त है आने वाली है, 15 अगस्त की तैयारी भी कराई जा रही है बच्चों को, नुक्कड़ नाटक, हर चीज़। और सबसे बड़ी चीज़ क्या मैम, इन्हें सही गलत की नॉलेज दी जा रही है, ताकि बच्चे कहीं गलत ना हो जाए, और गलत चीज़ों को, यानी कि हर चीज़ बैड टच, गुड टच। मेरे सारे यानी कि हमारे जो दिल्ली परिवार के जो कभी सारे सीनियर ऑफिसर्स भी है ना, वो भी इन बच्चों के पास आके उन्हें हर हफ्ते या 15 दिन के अंदर कोई ना कोई आता है मैम उनके पास। सर, इनका ये जो न्यू एडमिशन हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में, ये लोग फर्स्ट टाइम पक्की पढ़ाई जिसको कहते हैं मैम, उसमें जा रहे हैं। शिक्षा देता था मैं यहाँ, प्रमाण नहीं दे सकता था। प्रमाण देने के लिए मैम स्कूल जाना जरूरी था। तो मैम ये बहुत बड़ा काम है कि अब इन बच्चों को शिक्षा के साथ साथ प्रमाण भी मिलनी है। जी मैम। तो इनका कहाँ पर एडमिशन हुआ है? मैम जो 35 बच्चे हैं मैम, उनका तो एमसीडी स्कूल में है जी। 2 बच्चे हैं जिनका 7th क्लास में, 7th में, और 3 बच्चे हैं जिनका 6th क्लास में एडमिशन है। तो मैम ऐसे इस तरीके से सब बच्चों का एडमिशन अलग अलग उनका। मैम यहाँ पर क्या है मैम, क्योंकि स्कूलों में हमने उनका लेवल बना दिया है, जो कभी स्कूल नहीं गए मैम, यहाँ पर लेवल बना के फिर उनको वहाँ भेज दिया है। और मैम वहाँ से भी मेरे जो प्रिंसिपल से टीचर से बात होती है, तो वहाँ से भी इन बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है जी। क्योंकि बच्चे को हमने इन बच्चों को उस तरह में ढाला है कि बच्चे अच्छे बन के निकले यहाँ से। तो मैम एक छोटा सा प्रयास है हमारा जी। बाकी करना ना करना तो मैम इनके माँ बाप के ऊपर और इनके ऊपर डिपेंड करता है जी।
वो खाकी वाले कहलाते हैं। जो तुम्हें सुरक्षित रखने को खुद रात रात भर ना सोते, जो सबकी खुशियों के खातिर खुद की खुशियाँ सुलगाते हैं, वो खाकी वाले कहलाते हैं, वो खाकी वाले कहलाते हैं। थैंक यू। सर यहाँ पर थोड़ा सा बताइए कि जब ये बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो कौन से क्लास तक पढ़ रहे हैं और क्या क्या सब्जेक्ट्स देखिए पढ़ रहे मैम, हैं? मेरी नौकरी सबसे पहले है जिसमें मैं भर्ती हुआ दिल्ली पुलिस में। मेरी नौकरी के अलावा बाद की बात है मैम, ये चीज़ें सब चीज़ें जो मैम क्या कहते हैं, अब इसके लिए मैंने क्या कहते हैं, इन बच्चों के लिए जिनको 4-4 हज़ार रुपये महीना देते हैं, क्योंकि मैम मेरा कोई काम पड़ गया तो ये थोड़ी है मैम कि एक दिन पढ़ा दिया, 2 दिन पढ़ा दिया। मैम बच्चों की परमानेंट शिक्षा के लिए इन बच्चों को रखा गया ताकि इन बच्चों को डेली पढ़ाया जाए। और मैम अब जो लेवल 7th का लेवल है, 6th का लेवल है, अब उस हिसाब से थोड़ी होगा मैम। अब माता सुंदरी कॉलेज है, संगिनी सहेली है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वॉलंटियर टाइप में जुड़े हुए हैं, आके हेल्प करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। 24 से 26 बच्चे हर क्लास के अलग अलग लेवल ले रखा है, जैसे 5th अलग, 6th अलग, 7th अलग, तो हर एक किसी के लेवल को। अब मैम जो फर्स्ट क्लास में पढ़ रहा है वो 7th का लेवल थोड़ी करेगा, तो यानी कि हर क्लास में बच्चों को अलग अलग तरीके से बैठा रखा। अभी सामने दूसरे बच्चे बैठे हैं मैम जी अभी मैम 7th तक बच्चे हैं जी। अब यहाँ 5th 6th 7th के बच्चे यहाँ बैठा रखे हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह के वो उस कमरे के अंदर बैठा रखे, तो मैम हर तरीके के बच्चे यहाँ बैठा रखे हैं। जी जी। जी जैसे कि आपने बताया कि ये पढ़ाने के लिए यहाँ पे लोग आते हैं, तो थोड़ा सा उनके बारे में बताएंगे जो यहाँ पे वॉलंटियर्स आ रहे हैं पढ़ाने मैम ये माता सुंदरी कॉलेज के बच्चे हैं जो NSS जी मैम, ये NSS से बच्चे हैं और ये संगिनी सहेली ने उनको वो किया है, और ये बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ाने। संगिनी सहेली के बच्चे भी आ जाते हैं और NSS के बच्चे भी यहाँ आते हैं बच्चों को। ये मैम सब कॉलेज के स्टूडेंट हैं मैम सारे, और ये फाइनल ईयर में, कोई 3rd ईयर में, तो यानी कि हर क्लास के 4 से 5 बच्चे डेली आते हैं जी। इनका 3 से 5 बजे का टाइम इनका होता है डेली का आने का। जी। अब ये बताइए कि ये बहुत से प्रोग्राम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, मैम जैसे कि रिपब्लिक डे हुआ, फिर दूसरे प्रोग्राम्स में भी इन लोगों ने मैम पार्टिसिपेट जो किया हमारे था। जो दिल्ली पुलिस के दौरान नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में जो भी प्रोग्राम हो रहा है ना, तो मैम कई प्रोग्राम हुए हैं जिसमें जी। DCP साहब ने इन बच्चों को स्पेशली बुलाया है जी और वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है, और अच्छा, बहुत ही अच्छा अफसर भी, बहुत ही DCP साहब हमारे खुद यहाँ आते हैं इन बच्चों के बीच में, जी। उनका प्रोग्राम इवेंट वगैरह करवाते हैं, जिससे कि देखते हैं कि वो प्रोग्राम किस तरीके से कैसा है। जी जी। जी। तो आपने एक जी सबसे बड़ा प्रोग्राम में जिन्होंने कुछ परफॉर्म किया था उसका बहुत अप्रिसिएशन इन्हें मिला था, मैम कुछ बताएंगे उसके बारे में? अप्रिशिएट मिला था मैम, ये क्या कहते हैं, लाल किले पे प्रोग्राम हुआ था जिसमें हमारे CP साहब आए थे, जी तो इन बच्चों को वहीं अप्रिशिएट किया गया था। उसमें CP साहब ने मेरे को सबसे, मैम हमारे जो CP साहब हैं मैम, उन्होंने भी मुझे 20,000 का रिवार्ड दिया। इतना बड़ा मान सम्मान मिलना मैम मेरे लिए इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है कि मेरा पुलिस परिवार मेरा सब सपोर्ट कर रहा है इन चीज़ों के, इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। मैम एक छोटी सी मुहिम थी और आज ये मुहिम बहुत अच्छे लेवल पर जा रही है, और मैं सभी अपने अफसरों से भी और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि इस मुहिम को आगे और बढ़ाने का मौका दिया जाए। बिल्कुल। आपका काम पुलिस का है, आप नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में हेड कांस्टेबल जी। हैं। आप थोड़ा सा बताइए कि आपकी कब भर्ती हुई थी पुलिस में, आपने कब ज्वाइन किया दिल्ली पुलिस? मैम मैं 2010 में मैंने ज्वाइन किया था दिल्ली पुलिस, जी फिर 2010 के बाद ज्वाइन करने के बाद फिर मैं यहाँ पर वो आया, यानी कि 6 साल इस पाठशाला को हो गए, तो मैम ऐसे टाइम मेरा कटता गया। जी जी मैम। और आप पुलिस का जॉब और ये काम कैसे बैलेंस करते हैं? मैम वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ मैम, सबसे पहले मैम पुलिस की नौकरी है, उसी चीज़ को देखते, जैसे भी कभी भी टाइम मिलता है तो फुर्सत मिलती है तुरंत इनके पास आके इन बच्चों को पूछताछ करता रहता हूँ, वहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, क्योंकि मैम एक सब संभालना आता मैम, इसीलिए तो बच्चे लगा दिए मैम। ये नहीं है कि पढ़ाई हफ्ते में 1 क्लास ले ली तो नहीं, मैम इन्हें कम से कम इन बच्चों को अगर पढ़ा रहे हो तो रेगुलर पढ़ाओ, ताकि इन बच्चों को शिक्षा मिले, क्योंकि एक बच्चे को हमने अगर एक हफ्ते के अंदर एक चीज़ पढ़ाई, फिर अगले दिन वो अगले हफ्ते पढ़ाएंगे तो मैं तो सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो और फिर आदमी को, बच्चे का दिमाग को हम डाइवर्ट नहीं होने देते। जी ये बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के बाद सीधा बच्चे यहाँ आते हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल। और आप कहाँ से हैं सर? आप शुरू से दिल्ली में रह रहे हैं, आपका मैम बैकग्राउंड के मेरा बारे में जन्म बताइए। वैसे राजस्थान का, भरतपुर। हाँ जी, मेरे पिताजी वगैरह सब, मेरे पिताजी ने भी पढ़ाई यहीं से करी है, फिर उन्होंने हम सब यहीं पर रहे हैं और अब भी यहीं रहते हैं, पश्चिम बंगाल रहते हैं। जी। और आपकी फैमिली की क्या प्रतिक्रिया है इस चीज़ पर, आपने ये जो मैम शुरू मेरे किया? माँ बाप तो खुश हैं और मेरे माँ बाप भी खुश होते हैं, मेरी वाइफ भी खुश होती है। मैम देखो कि मैम एक सपोर्ट के पीछे मेरी वाइफ का भी सपोर्ट बहुत बड़ा है, जी क्योंकि अगर वो भी अगर सपोर्ट है, कई बार ऐसा होता है कि मैम कई चीज़ें अपने टाल के और इन बच्चों के पास टाइम देना पड़ता है, जी वो भी मैनेज करती है, हर चीज़ करती चलो कोई बात नहीं, तो तुम कर रहे हो तुम्हें अच्छी बात है, क्योंकि वो भी खुश होती है। बिल्कुल। वो अपने और मेरे बच्चों को भी वही बताती है कि देखो तुम्हारे पापा जब इतना कर रहे हैं बेटा, तो तुम भी उस चीज़ को देखो।
तो यानी कि हर चीज़ में जब मेरी वाइफ के, मेरे बच्चों को, मेरे माँ बाप को हर चीज़ों को बड़ा उनको वो मिलता है, तो मेरी भी एक ताकत मजबूत होती है। मैम सबसे बड़ी क्या, मैम जब दिल्ली पुलिस का नाम रोशन हो रहा है तो मेरा नाम रोशन हो रहा है। बिल्कुल। तो मेरा नाम नहीं है मैम, सबसे बड़ा दिल्ली पुलिस का। मैम दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस कही गई है ना, वो इसी कारण कही गई है। और मैम वास्तव में दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है। जी, बस ये है कि लोगों को किस तरीके से पहुँचाया जाए, ये बस ये अलग चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। अपना नाम बताइए। मेरा नाम साक्षी है। साक्षी। और आपका नाम? माय नेम इज लक्ष्मी। लक्ष्मी। आप ये बताइए कितने टाइम से ये पाठशाला में पढ़ाई कर रहे हैं? जब से पाठशाला शुरू हुई है मैं तभी से पढ़ रही हूँ। 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मेरा अभी एडमिशन हुआ है 7th क्लास में। और ये आप ये जो यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, यहाँ पे आप क्या क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पर अभी मेरा मैथ का टेस्ट है, तो अभी तो मैं मैथ पढ़ रही हूँ। और आप क्या पढ़ रही हैं? मेरा भी पहला टेस्ट है मैथ का, मैथ ही पढ़ रही हूँ। जी। और थोड़ा बताइए कि पाठशाला में कैसा लगता है आपको आकर? क्या क्या एक्टिविटीज़ आप करते हैं? यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर पढ़ाई करना भी बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर गेम्स होते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं, नुक्कड़ नाटक होते हैं। जी। और यहाँ पर मैम भी आती हैं, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। जी। और हमने सुना आप लोग अपने बर्थडेज़, दिवाली, होली, सारे त्योहार यहाँ पे मिलकर मनाते हैं, तो थोड़ा सा बताइए उसके बारे में। अंकल जी यहाँ पे होली हो गई, दीपावली हो गई, रक्षाबंधन, कोई सा भी त्योहार यहीं पर मनाते हैं हम बच्चों के साथ। जी। और अंकल ने अपना बर्थडे भी यहीं पर मनाया था हम सबके साथ। थान सिंह जी। और जी। अंकल के स्टाफ वाले जितने भी सर हैं, मैम है, वो भी यहीं पे अपना बर्थडे मनाते हैं और उनके बच्चे का भी बर्थडे। यानी दिल्ली पुलिस के जो भी परिवार से आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं, उनके बच्चे और वो भी अपना बर्थडेज़ और त्यौहार यहाँ पे मनाने आते हैं। अच्छा, आपको कैसा लगता है जब वो लोग आते हैं यहाँ सेलिब्रेशन के लिए? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। अभी यहाँ पर भी अभी आप देखिए कि यहाँ कुछ प्रेपरेशन हो रहा है, यहाँ कोई अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है, तो वो आपको पता है कि कौन आ रहे हैं यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन अभी के तो लिए? हमें पता नहीं। तो ये बताइए कि एक्टिविटीज़ जब यहाँ पर करते हो, आप लोग कुछ स्पोर्ट्स करते हो, कुछ पेंटिंग ड्राइंग करते हो, तब क्या क्या नया सीखने मिलता है? ड्राइंग करते हैं तो हमें ड्राइंग के बारे में सीखने को मिलता है कि ड्राइंग कैसे करी जाती है। और खेलते हैं तो खेल में समझ में आता है कि इसको कुछ नहीं करते, इसको प्रॉब्लम नहीं देते, इसको मैंने स्पोर्ट्समैनशिप सीखते हो। इसमें अच्छा। और आपस में यहाँ पे आप लोग कितने सारे बच्चे आपस में दोस्त बन गए होंगे? बहुत सारे बहुत सारे सारे दोस्त हैं। सारे ही दोस्त हैं। और आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? मेरे मम्मी लाल किले के अंदर मजदूरी करती हैं और पापा को पानी की बोतल बेचते हैं। पानी की बोतल बेचते हैं और मम्मी मज़दूरी करती हैं। अच्छा। और आपके? हमारे पापा ना कुतुब मीनार जाके काम करते हैं, मम्मी घर पे रहती है। कुतुब मीनार में काम करते हैं। जी। ओके। और आगे आप क्या करना चाहते हैं आपकी लाइफ में? पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हैं? मैं तो बड़े होकर पुलिस बनना चाहती हूँ। पुलिस बनना चाहते हैं। और आप? मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। टीचर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। थैंक यू। जोर, सब जोर से बोलोगे। अभी बोल जल्दी थैंक यू। लाइन में बैठो, शाबाश। लाइन में बैठ के चलो। बैठो बैठो बैठो, शाबाश। चलो चलो लाइन में। चलो चलो चलो, शाबाश, सही बैठ जा।